क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा लड़का जिसके घर में कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी आसान नहीं था, वही आगे चलकर पूरे भारत का राष्ट्रपति बनेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि अखबार बेचने वाला एक छोटा सा बच्चा दुनिया के महान वैज्ञानिकों में अपनी जगह बना सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आज की यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। यह सिर्फ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो सपने देखता है, मेहनत करता है और हार मानने से इनकार करता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको ऐसे जीवन पाठ मिलेंगे जो आपकी पढ़ाई, करियर और पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हालात कभी इंसान की मंजिल तय नहीं करते, इंसान का हौसला उसकी मंजिल तय करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है PS बुकिश में। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और करोड़ों युवाओं की प्रेरणा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक माय लाइफ विद्यार्थियों के लिए मेरी सचित्र आत्मकथा की। यह किताब केवल उनके जीवन की घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह बताती है कि सफलता का रास्ता किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन, सीखने की इच्छा और कभी हार न मानने वाले विश्वास से बनता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अपने करियर को लेकर चिंतित हैं या अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए किसी मार्गदर्शक से कम नहीं है। चलिए अब चलते हैं उनकी जिंदगी के शुरुआती दिनों की ओर। बचपन और संघर्ष। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के छोटे से द्वीप रामेश्वरम में हुआ। उनका परिवार बहुत साधारण था। उनके पिता नाव चलाने का काम करते थे और मां घर संभालती थी। परिवार में पैसे बहुत कम थे, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। कलाम साहब बताते हैं कि उनके पिता ने उन्हें सबसे बड़ा पाठ सिखाया, ईमानदारी और सादगी। उन्होंने कभी अपने बच्चों को अमीर बनने का सपना नहीं दिखाया, बल्कि अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दी। यही शिक्षा आगे चलकर कलाम साहब के पूरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनी। बचपन में आर्थिक स्थिति इतनी कठिन थी कि उन्होंने परिवार की मदद करने के लिए सुबह सुबह अखबार बांटने का काम शुरू किया। सोचिए, जिस उम्र में अधिकांश बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में वे काम भी करते थे और पढ़ाई भी। लेकिन उन्होंने कभी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनके लिए हर कठिनाई एक नई सीख थी। वे कहते थे, छोटे सपने देखना एक बड़ा अपराध है। यही सोच उन्हें हर दिन आगे बढ़ाती रही। गरीबी आपकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपकी पहचान कभी नहीं। शिक्षा का महत्व। कलाम साहब बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें हर चीज के पीछे का विज्ञान जानना पसंद था। आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर उनके मन में सवाल उठता था कि इंसान भी एक दिन ऐसे कैसे उड़ सकता है। उनके एक शिक्षक ने एक दिन पक्षियों की उड़ान को बहुत सरल तरीके से समझाया। वही छोटी सी कक्षा उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें विज्ञान की दुनिया में कुछ बड़ा करना है। यहीं से उनके सपनों की असली शुरुआत हुई। जो हर दिन कुछ नया सीखता है, वही हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। पहला लाइफ लेसन इस अध्याय से हमें पहला बड़ा सबक मिलता है। आपकी शुरुआत ये तय नहीं करती कि आपका अंत कैसा होगा। अगर आपके पास बड़े संसाधन नहीं हैं, तो भी बड़े सपने हो सकते हैं। गरीबी आपकी पहचान नहीं है, आपकी मेहनत आपकी पहचान बनती है। डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भाग 2। बड़े सपनों की उड़ान और शिक्षा की शक्ति। बचपन के संघर्षों ने कलाम साहब को कमजोर नहीं बनाया, बल्कि पहले से अधिक मजबूत बना दिया। अब उनके मन में सिर्फ एक ही सपना था, कुछ ऐसा करना जिससे उनका परिवार और उनका समाज और उनका देश उन पर गर्व कर सके। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए घर छोड़ दिया। ये फैसला आसान नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी। कई बार फीस भरने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उनके परिवार ने कभी उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं कहा। सबको विश्वास था कि यह लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ किताबें पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है। असली शिक्षा वह होती है जो आपकी सोच बदल दे। वे घंटों लाइब्रेरी में बैठकर विज्ञान, तकनीक और महान वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते थे। जितना सीखते, उतना ही उन्हें लगता कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यहीं से उनके अंदर एक आदत विकसित हुई, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत।
कलाम साहब कहा करते थे कि ज्ञान कभी बोझ नहीं होता। जितना अधिक ज्ञान मिलेगा उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उन्हें एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला। शुरुआत में उनका काम अपेक्षा के अनुसार नहीं था। उनके प्रोफेसर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर समय पर बेहतर काम नहीं किया तो उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यह सुनकर वे घबराए नहीं। उन्होंने लगातार कई दिनों तक बिना रुके मेहनत की, दिन रात एक कर दिए। आखिरकार उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया कि वही प्रोफेसर उनकी मेहनत से प्रभावित हो गए। यहीं उन्होंने सीखा कि दबाव हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारी असली क्षमता बाहर लाने के लिए रहता है। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग कठिन परिस्थितियों में हार मान लेते हैं, लेकिन डॉक्टर कलाम ने हर चुनौती को अपनी परीक्षा माना। वे समस्या से भागते नहीं थे, बल्कि उसका समाधान खोजते थे। उनका मानना था कि अगर आपके पास लक्ष्य स्पष्ट है तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का सपना देखा। उन्होंने परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया और पूरी मेहनत की, लेकिन अंतिम चयन में वे सफल नहीं हो पाए। कल्पना कीजिए, जिस सपने को उन्होंने वर्षों तक देखा था वह एक पल में टूट गया। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस असफलता के बाद निराश हो जाता, लेकिन डॉक्टर कलाम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद से कहा, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान आपके लिए दूसरा दरवाजा खोल देते हैं। यही सोच उनके जीवन का नया मोड़ बनी। वायुसेना में चयन न होने के बाद उन्होंने वैज्ञानिक बनने का रास्ता चुना। शायद उन्हें उस समय भी नहीं पता था कि यही रास्ता उन्हें भारत का मिसाइल मैन और आगे चलकर राष्ट्रपति बनाएगा। यहीं से हमें दूसरा बड़ा जीवन पाठ मिलता है। असफलता का अर्थ यह नहीं कि आपकी यात्रा समाप्त हो गई। असफलता सिर्फ यह बताती है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है। अगर डॉक्टर कलाम उस एक असफलता के बाद हार मान लेते तो भारत को शायद उसका महान वैज्ञानिक कभी नहीं मिलता। इसलिए जब भी जीवन में कोई सपना टूटे तो निराश मत होना। हो सकता है वह सपना आपके लिए नहीं था। हो सकता है आपके लिए उससे भी बड़ा सपना आपका इंतजार कर रहा हो। डॉक्टर कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी से यही साबित किया कि सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी की मेहनत लगती है। भाग 3, असफलता से सफलता तक। इसरो और DRDO की प्रेरणादायक यात्रा। जब वायुसेना में चयन नहीं हुआ तब डॉक्टर कलाम के सामने 2 रास्ते थे। पहला, अपनी असफलता को किस्मत मानकर हार मान लेना। दूसरा, एक नया रास्ता चुनकर फिर से शुरुआत करना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। यही निर्णय उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। कुछ समय बाद उन्हें DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैज्ञानिक के रूप में काम करने का अवसर मिला। शुरुआत में उनका काम चुनौतीपूर्ण था। संसाधन सीमित थे, तकनीक नई थी और भारत अभी वैज्ञानिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में संघर्ष कर रहा था। लेकिन डॉक्टर कलाम के लिए हर चुनौती सीखने का एक अवसर थी। वे अक्सर कहते थे कि किसी भी महान उपलब्धि के पीछे केवल प्रतिभा नहीं, बल्कि लगातार की गई मेहनत और धैर्य होता है। कुछ वर्षों बाद उन्हें इसरो में काम करने का अवसर मिला। यही वह जगह थी जहां उनका बचपन का सपना, आसमान को छूने का, धीरे धीरे साकार होने लगा। उनकी टीम का लक्ष्य था भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 तैयार करना। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक परियोजना नहीं थी, यह पूरे देश का सपना था। हजारों वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे थे। वर्षों की तैयारी के बाद वह दिन आया जब पहला रॉकेट लॉन्च होना था। पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा था। काउंटडाउन शुरू हुआ, रॉकेट ने उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही देर बाद मिशन असफल हो गया। रॉकेट अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। कई वर्षों की मेहनत कुछ ही मिनटों में असफल होती दिखाई दी। ऐसे समय में किसी भी टीम का मनोबल टूट सकता था, लेकिन यही डॉक्टर कलाम ने नेतृत्व का असली अर्थ सीखा। उस समय इसरो के प्रमुख प्रोफेसर सतीश धवन ने पूरी असफलता की जिम्मेदारी स्वयं ली। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी टीम को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह असफलता उनकी है। लेकिन अगले ही साल जब वही मिशन सफल हुआ, तब उन्होंने पूरी सफलता का श्रेय डॉक्टर कलाम और उनकी टीम को दिया। इस घटना ने डॉक्टर कलाम को जीवन का सबसे बड़ा नेतृत्व पाठ सिखाया।
एक अच्छा नेता असफलता की जिम्मेदारी खुद लेता है, लेकिन सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है। यह सीख उनके साथ जीवन भर रही। पहली असफलता के बाद टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर गलती का विश्लेषण किया, दिन रात मेहनत की, हर छोटी तकनीकी कमी को सुधारा, और फिर वह दिन आया, SLV-3 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा। पूरा भारत खुशी से झूम उठा। यह केवल एक रॉकेट की सफलता नहीं थी, ये भारत के आत्मविश्वास की उड़ान थी। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने रक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइल परियोजनाओं का नेतृत्व किया। धीरे धीरे पूरी दुनिया भारत की वैज्ञानिक क्षमता को पहचानने लगी। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी उनके व्यवहार में कभी अहंकार नहीं आया। वे हमेशा कहते थे, अगर आप सफलता का आनंद लेना चाहते हैं तो पहले असफलता को स्वीकार करना सीखिए। यही कारण था कि वे केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि महान इंसान भी बने। भाग 4, पीपल एज प्रेसिडेंट बनने की कहानी और जीवन के सबसे बड़े सबक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने विज्ञान की दुनिया में जो योगदान दिया, उसने उन्हें पूरे देश का सम्मान दिलाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान केवल एक वैज्ञानिक होना नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी एक ऐसे इंसान की जिसने अपने ज्ञान को देश के भविष्य यानी विद्यार्थियों के लिए समर्पित कर दिया। साल 2002 में जब उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया तो यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह हर उस भारतीय के लिए प्रेरणा थी जो साधारण परिस्थितियों में जन्म लेकर भी असाधारण सपने देखता है। राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद भी उनकी सादगी नहीं बदली। वे आज भी उसी तरह मुस्कुराते थे, बच्चों से मिलते थे, सवाल पूछते थे और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि देश का भविष्य संसद में नहीं बल्कि कक्षा में बैठा हुआ विद्यार्थी तय करता है। इसीलिए वे जहां भी जाते विद्यार्थियों से मिलने का समय जरूर निकालते थे। वे अक्सर बच्चों से एक सवाल पूछते थे, तुम्हारा सपना क्या है? क्योंकि वे जानते थे कि बिना सपनों के कोई भी महान उपलब्धि संभव नहीं है। उनका प्रसिद्ध विचार था, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन का सार था। उन्होंने कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया। वे हमेशा अपनी टीम, अपने शिक्षकों और अपने माता पिता का धन्यवाद करते रहे। उनके अनुसार एक इंसान अकेले महान नहीं बनता, उसके पीछे परिवार, गुरु, दोस्त और समाज का योगदान होता है। यही विनम्रता उन्हें करोड़ों लोगों का प्रिय बनाती थी। इस बुक से मिलने वाले 10 सबसे बड़े लाइफ लेसन्स। पहला सबक, बड़ा सपना देखिए, छोटी सोच कभी बड़ी सफलता नहीं दिला सकती। दूसरा सबक, गरीबी आपकी पहचान नहीं है, आपकी मेहनत आपकी असली पहचान है। तीसरा सबक, असफलता से डरिए मत, हर असफलता आपको सफलता के और करीब ले जाती है। चौथा सबक, अच्छे शिक्षक जीवन बदल सकते हैं, एक सही गुरु आपकी दिशा बदल सकता है। पांचवां सबक, अनुशासन सफलता की नींव है, बिना अनुशासन के प्रतिभा भी अधूरी रह जाती है। छठा सबक, सीखना कभी बंद मत कीजिए, जो सीखना छोड़ देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। सातवां सबक, टीम वर्क की ताकत को समझिए, बड़ी उपलब्धियां अकेले नहीं मिलती। आठवां सबक, विनम्रता इंसान को महान बनाती है, जितनी बड़ी सफलता मिले उतना ही जमीन से जुड़े रहिए। नौवां सबक, अपने देश के लिए कुछ करने की सोच रखिए, सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाए। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण सबक, अपने सपनों पर विश्वास रखिए, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। कंक्लूजन दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि हर व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, ये हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से बड़ा बन सकता है। अगर एक साधारण परिवार का लड़का जिसने बचपन में अखबार बेचे एक दिन भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो आप भी अपनी मेहनत, ईमानदारी और निरंतर सीखने की आदत से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें सच करने वाले वही होते हैं जो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं। आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं परिस्थितियों को नहीं,
अपने प्रयासों को अपनी पहचान बनाऊंगा। मैं हर असफलता से सीखूंगा, बड़े सपने देखूंगा और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करूंगा। यही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सबसे बड़ी विरासत है। हर सुबह आपके पास अपनी कहानी बदलने का एक नया अवसर लेकर आती है। अगर आपको माय लाइफ विद्यार्थियों के लिए मेरी सचित्र आत्मकथा की यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक बुक समरीज देखने के लिए PS बुकिश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि डॉक्टर कलाम की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक याद रखिए, बड़े सपने देखिए, सीखते रहिए और कभी हार मत मानिए।